नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है। इसमें सबसे पहले राकेश भारद्वाज जी का क्वेश्चन है, कुंभ लगन में बुध 8th हाउस में उच्च का बैठा है, शनि लगन में ही है, तो क्या पन्ना पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। अष्टम भाव के एक तरफ कृष्ण पक्ष की एकादशी का चंद्रमा है और उस पर लगन से शनि की दृष्टि है और 9th हाउस में शुक्र और राहु बैठे हैं, तो क्या अष्टम भाव को पापकत्री माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि 9th हाउस में राहु बैठा है और 7th हाउस में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा को शुभ ग्रह माना जाता है, तो ये पापकत्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव शर्मा जी का। प्रणाम गुरुजी, यदि कन्या लगन में मंगल शनि के साथ 2nd हाउस में हो तो क्या फल देगा? कन्या लगन में शनि और मंगल दोनों 2nd हाउस में बैठे हैं। शनि यहाँ पे उच्च राशि में बैठा हुआ है और अपने शत्रु मंगल के साथ बैठा हुआ है। शनि उच्च राशि में बैठने के कारण धन में वृद्धि करेगा, लेकिन 8th लॉर्ड मंगल का साथ में बैठना धन का साथ साथ व्यय भी करेगा, यानी कि धन आएगा भी और जाएगा भी। दो अशुभ ग्रह शनि और मंगल का 2nd हाउस में बैठना शुभ नहीं माना जाता। वाणी में कठोरता आ जाती है, कटुता आ जाती है, परिवार के सदस्यों से संबंध खराब हो जाते हैं और धन आने के बाद भी धन की सेविंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हिदायत हुसैन। गुरुजी प्रणाम। तुला लगन में 6th हाउस में गुरु और बुध की युति है, क्या फल देंगे? तुला लगन में गुरु 6th हाउस में अपनी शुभ राशि का बैठा है और बुध नीच का बैठा हुआ है, हालांकि उसका नीच भंग हो गया। गुरु के 6th हाउस में बैठने से एक विपरीत राजयोग बनता है और 12th लॉर्ड के त्रिक भावों में बैठने से ये भी एक विपरीत राजयोग बनता है, यानी कि दो विपरीत राजयोग बनेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी और विपरीत राजयोग में धन की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन हेल्थ खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में बैठता है तो हेल्थ प्रॉब्लम जरूर होती है। लेकिन यहाँ पे तुला लगन में 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, यानी कि शरीर निरोगी रहेगा, ऋण रोग शत्रुओं से नुकसान कम से कम होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कंपटीशन में सक्सेसफुल रहेंगे। नेक्स्ट मनीष कुमार मिश्रा जी। प्रणाम गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला है अस्त के ग्रह की किसी भी भाव पर दृष्टि का क्या कुछ प्रभाव होता है या नहीं होता है? कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है उसमें फल देने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन उसकी दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ वो दृष्टि दे रहा है उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शुभ प्रभाव पड़ेगा, नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो अशुभ प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है इनका, वक्री ग्रह की दृष्टि क्या अशुभ होती है या शुभ होती है? वक्री ग्रह की दृष्टि से शुभता और अशुभता का कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो शुभ ग्रह है तो शुभ दृष्टि देगा, अशुभ होगा तो अशुभ दृष्टि देगा, लेकिन वक्री होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीर सेठी जी का। गुरुजी प्रणाम। मिथुन लगन में 10th हाउस में शनि, शुक्र, राहु और मून है और लग्नेश 8th हाउस में है और मंगल 3rd हाउस में है, सूर्य 9th हाउस में है, बट 7th हाउस में स्वराशि का
जुपिटर है, तो मैरिज लाइफ कैसी होगी? इतने ग्रहों को बताने की ज़रूरत नहीं थी। 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। और शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, तो उसके कुछ बुरे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैरिज लाइफ अच्छी है। मैरिज देखने के लिए 7th हाउस में बैठे ग्रह, 7th लॉर्ड, उसकी पोजीशन और विवाह का नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र, इन तीनों की पोजीशन देखते हैं। और अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो उसमें गुरु को भी एडिशनल देखा जाता है। तो ये फार्मूला यह ध्यान रखना, 7वां भाव में बैठे ग्रह, 7वें भाव का स्वामी, उसकी पोजीशन क्या है, बली है, निर्बली है, और नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज शुक्र, इनकी पोजीशन देखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी का। प्रणाम गुरुदेव, वृश्चिक लगन में शुक्र 4th हाउस में बुध के साथ शनि की राशि में है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राज्वल एस, नमस्ते गुरुजी, कुंभ लगन में 4th हाउस में शनि और गुरु की युति है, दोनों वक्री ग्रह हैं। गुरु ग्रह वर्गोत्तम है और पुष्कर नवांश में है, लेकिन ये 64वां नवांश का अधिपति भी है और गुरु की दशा चल रही है। गुरु कैसा फल देगा? कुंभ लगन में गुरु फाइनेंशियल गेन जरूर देता है, धन लाभ जरूर देता है, लेकिन हेल्थ खराब करता है। तो ये आपको गुरु की महादशा शुभ फल नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन किरण प्रसाद जी, गुरुजी प्रणाम, धनु लगन में 5th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड दोनों 11th हाउस में है और 6th हाउस में चंद्रमा, सूर्य, राहु हैं, तो स्टॉक मार्केट का क्या योग है, प्लीज़ बताएं गुरुजी। स्टॉक मार्केट के लिए आपका योग अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। इसके लिए हमें पंचम भाव में बैठे ग्रह, पंचम भाव पे ग्रहों की दृष्टि, अष्टक वर्ग के बिंदु, शुक्र, राहु, इन सब का विचार करना पड़ता है। और धन लाभ और लाभ भाव को भी देखना पड़ता है कि धन लाभ होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर पूरी कुंडली देखकर ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी का। मिथुन लगन में धनेश चंद्रमा धन भाव में केतु के साथ बैठा हो तो कैसा फल देगा? आपने पहले बताया था कि स्वराशि के ग्रह के साथ केतु बैठा हो तो उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। तो क्या यहाँ स्वराशि के ग्रह के साथ बैठे केतु को ग्रहण लगाएंगे या उसके शुभ फलों में वृद्धि होगी? धन भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठा है, धन की पोजीशन अच्छी होगी। केतु साथ में बैठा है, उसको और शुभ फल में वृद्धि कर देगा। लेकिन चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग भी होता है, यानी एक तरफ तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा और दूसरी तरफ आपको मानसिक पीड़ा भी बहुत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप कुमार जी का। सर, थैंक्स फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। आई हैव अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दुरुधरा योग। इस योग का फल कब और कौन सी दशा में मिलता है? ये योग भंग कब होता है, कृपया बताएं। दुरुधरा योग यानी कि चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हुए, तो ये बहुत शुभ फलदायक हो जाता है। लेकिन इस दशा का, इसका जो फल है, चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा और जो दोनों तरफ ग्रह बैठे हुए हैं, उन दोनों में से किसी एक ग्रह की चंद्रमा के साथ महादशा या अंतरदशा होगी तो वो बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनू सी जी का। इफ जुपिटर रेट्रो
in 10th house from moon, it give good results. Yes, it give good results. चंद्रमा से दशम भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है, चाहे वक्री क्यों ना हो, तो ये अमल कीर्ति योग है, अमला योग है। यानी कि ये जातक को अपने जीवन में बहुत प्रसिद्धि देगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, घर परिवार हो, ऑफिस हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार। अमल कीर्ति योग तो बन ही गया। साथ के साथ प्रसिद्धि के साथ साथ ये गज केसरी योग भी है। चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु बैठा है तो ये गज केसरी योग भी है। ये धन के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित कुमार जी का। नमस्कार पंडित जी, मकर लगन में तुला राशि है और 11th हाउस में सूर्य शनि की युति का क्या प्रभाव होगा? 11th हाउस में जितने भी ग्रह बैठते हैं सभी अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत शुभ फल देते हैं। और मकर लगन में शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो ये राजयोग भी है। और सूर्य 8th लॉर्ड है, 8वां भाव अन मनी का होता है। अगर वो लाभ भाव में बैठा है तो बिना मेहनत के अन मनी मिलती है। वसीयत में धन प्रॉपर्टी, धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। और भी कई तरीके होते हैं, पीएफ, गृह छुट्टी, एक्सीडेंट क्लेम, या कोई भी आपको वसीयत में धन छोड़ के जा सकता है, संपत्ति आपके नाम करके जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल। नमस्कार।